सबसे पहले आप सभी मेरे भाइयों को जय हिंद। आपको एसएससी की तरफ से 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो डे बाय डे अच्छी अच्छी वैकेंसियां आ रही है दोस्तों। ठीक है, आप गवर्नमेंट को आप बोलते हो कि नहीं कोई भर्ती नहीं है, हम बेरोजगार है, अच्छी अच्छी वैकेंसी दे रही है। अभी एसएससी की तरफ से जीडी की वैकेंसी क्लियर हो गई, जो कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था। अभी एसएससी की तरफ से ठीक है, 2 वैकेंसी आ रही है। एक तो आपका हवलदार का आ गया है, एक आप देखिए ये हवलदार की वैकेंसी है। ठीक है, एक एसएससी की तरफ से एक हवलदार ले रहा है, एक मल्टी टास्किंग एमटीएस का ले रहा है। ठीक है, ये 2 वैकेंसी आपको एसएससी की तरफ से ले रहा है। अगर आप वीडियो नया देख रहे इसके बारे में नहीं जानते तो पूरी वीडियो देख लेना। लेकिन अगर आप जानते हो कि वैकेंसी आई हुई है फिर भी ये पूरी वीडियो देखने की छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा जो और कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म को आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं एक चीज की गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली इस वैकेंसी के बारे में तो कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, फिजिकल इसमें फिजिकल होगा नहीं, कोई पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें जो हवलदार है उसमें आपका फिजिकल होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका एमटीएस है इसमें एसएससी का इसमें 2 तरह का वैकेंसी है। ठीक है, एक एमटीएस का, एक हवलदार का। इसमें आपका फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ होगा। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे, पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले इसका हम ऑनलाइन का कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 26 तारीख 6वां महीना 2025 26/6/2025 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट आपका 24 है, मतलब लगभग 1 महीना का आपका समय इसमें दिया हुआ है। ये क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट टाइमिंग रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, लास्ट डेट आपका 24/7/2025 24/7/2025 ये लास्ट डेट है। समझ में आ गया इतना बात? मतलब यहां पर ये लिखा है जिस दिन लास्ट डेट फॉर्म का अप्लाई होगा उसी दिन भी लास्ट डेट है। ठीक है, पेमेंट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लास्ट डेट पेमेंट, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। ठीक है, 25/7/2025। ठीक है, 24 तारीख तक लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का। एक दिन बाद भी आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, मैं छोटी छोटी बात बताऊंगा आपको। क्या बता रहा हूं दोस्तों, आप स्टार्टिंग से अभी जाके फॉर्म भर देना। आप लास्ट डेट का सोचोगे कि अभी टाइम है, 10 दिन बाद भरेंगे, 5 दिन बाद भरेंगे, आपको पता है एसएससी का साइड नहीं चलता बाद में, और आप एक अच्छे अवसर से चूक जाओगे। आप एक अच्छी नौकरी से, अच्छी फैसिलिटी से आप चूक जाओगे। बहुत अच्छी नौकरी है मेरे भाई। ठीक है, कितना क्वालिफिकेशन है सब आपको बता दूंगा। तो आप एक काम करना, स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरना। ठीक है, दोस्त के चक्कर में तो बिल्कुल मत रहना। दोस्त लोग चलना फॉर्म भर देते हैं भाई, ठीक है अभी 1 महीने टाइम है, चलेंगे, कल भरेंगे, परसों भरेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो तो होता है ना कि एक कहावत है कि बाण त बाण जे साथ हाथ के पगो ले जे, भोजपुरी में कहावत है ये। ठीक है, तो ऐसा है कि उसके चक्कर में नहीं रहना है, आपको अपना जीवन बनाना है, किसी दोस्त के चक्कर में नहीं रहना है। आज वो है कल चला जाएगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब ये बता, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्ज। ठीक है, आपका विंडो बंद हो जाता है, डेट खत्म हो जाता है ऑनलाइन का। अगर आपको लगता है आपने कोई गलती कर दी है, जैसे कि मेरा नाम है VIPIN, आपने VIP कुछ और लिख दिया है, पापा का नाम में कोई नंबर मिस्टेक हो गया, एड्रेस में कोई नंबर मिस्टेक हो गया, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको यहाँ पर 29/7/2025 से 31/7/2025 में विंडो खुलेगा। मतलब जो गलती की है उसको सही करना है। ठीक है, उसका कुछ चार्ज लगेगा, 100, 150, 200 कुछ ऐसा ही चार्ज रहता है, उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये 2 दिन में आपका 29, 30, 31, 3 दिन, सॉरी, मतलब आप जैसे विंडो खुलेगा वैसे ही आप सही कर लेना। ये भी वेट मत करना कि 3 दिन 2 दिन समय है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका एग्जाम कब होगा? ठीक है, शेड्यूल 4 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसका एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये एग्जाम कब होगा? आपका एग्जाम होगा 20 सितंबर। ठीक है, आपका एग्जाम कब होगा आपका दोस्तों? ठीक है, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर। समझ में आ गया? यहां पर का एग्जाम होगा। आपको कोई दिक्कत होता है, कोई गलती होती है तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद बता देता हूं कि इसमें एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस क्या लगेगा? ठीक है, एप्लीकेशन फीस आपका क्या लगेगा? ठीक है, देखो, फॉर जनरल EWS और OBC कैंडिडेट,
ठीक है, 100 रुपया। मात्र आपका जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, आपका 100 रुपया लगेगा मात्र। मैंने क्या बोला कि कितनी अच्छी वैकेंसी, आप सोचो। ठीक है, फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारी बहनें हैं, जो गर्ल्स है, जो भाई है, एसटी एससी कैंडिडेट से आते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी सब आते हैं, तो उनका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। चार्ज कैसे होगा? ये मात्र ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट वाया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अदर भीम यूपीआई, ओनली ऑनलाइन। ठीक है, समझ गए पेमेंट का? अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे क्या है कि आपका एज, एज क्या है? एज जो है, ठीक है, आपको एमटीएस का, अभी मैंने 2 वैकेंसी है इसमें, एमटीएस का जो है 18 से 25 साल है। ठीक है, और जो हवलदार का है 18 से 27 साल है। ठीक है, एज बता दिया। अब एज में छूट कितना मिलेगी आप यहां देख सकते हैं। जो एससी एसटी है कैटेगरी के लोग, उसको 5 साल की छूट मिलेगी, 5 ईयर। ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी के उनको 3 ईयर का छूट मिलेगा। जो पीडब्ल्यूबीडी का है, ठीक है, उनको 10 ईयर का छूट मिलेगा। ठीक है, और सब आप देख सकते हो, ये सब एक सर्विसमैन है वो अपना देख लेंगे, तो ये सब चीजें देख सकते हो। ठीक है भाई, एक चीज बता देता हूं, थोड़ा टाइम लूंगा। एज दिन पे दिन खत्म हो रही है, समझ गया? आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके वो खत्म नहीं हो रहे हैं। वो आज है, कल भी है, परसों भी है, लेकिन ये वाली आज आज है, कल नहीं है, और परसों तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया? जैसे गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही है, आप देख लेना कि हो सकता कल कुछ और हो जाए। अभी समय है, अगर सरकारी नौकरी सपना है, ड्रीम है, तो भैया इसमें फॉर्म भरो और लग जाओ, फॉर्म भरते ही लग जाओ। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? मैंने पहले भी बोला था दोस्तों, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, देख लेना। मात्र 10th पास लो, मात्र 10वीं 10th पास है भाई, इससे अच्छी वैकेंसी क्या हो सकती है? 10th पास में आप एमटीएस और हवलदार का फॉर्म भर एसएससी के थ्रू। अब इससे क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हो, होता है ना बहुत हार्ड रिटेन होगा, नहीं भाई, अरे 10th पास से क्या ही हार्ड होगा, और तुमसे बड़ा कुछ नहीं है। ये तुम्हारा दिमाग है ना, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ढंग से पढ़ो, जोर लगा के पढ़ो, मोटिवेशन के साथ पढ़ो, और माँ बाप को एक बार देख लो। जब पढ़ने का मन ना करे ना, उठने पड़ करे, तो अपने माँ बाप का चेहरा एक बार निकल के अपने घर की स्थिति देख लो, घर को देख लो एक बार, दोबारा पढ़ने का मन कर जाएगा भाई। ना पढ़ने का मन करे तो तुम उसके लायक ही नहीं हो, आप उसके लायक ही नहीं हो। ठीक है, अब सैलरी की बात करें, देखो बेसिक में बता देता हूं। ठीक है, ये सब तो आप समझ लेना कि बेसिक पे 18,000 पर मंथ का है। ठीक है, पे स्किल 5,200 से 20,000 का ग्रेड पे है। ठीक है, पेंशन वेंशन आगे चलता है, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है भाई। इसका बेसिक है, समझ लो कि सैलरी है 25,000 प्लस मिलेगा इसमें। ठीक है, और बहुत कुछ चीज हाथ में आता है। ठीक है, डीएल वेल सब बहुत कुछ चीजें हाथ में आती है। तो ये सैलरी का नॉर्मल आपको एक हिंट देने के लिए बता दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूं दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या, पहले क्या होगा। ठीक है, पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, आपका पहले एग्जाम होगा, आगे समझ में। उसके बाद होगा फिजिकल, ठीक है, पीईटी होगा। ठीक है, पीईटी हवलदार लोग का नहीं होगा, समझ में आ गया? ये सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, एमटीएस का होगा। ठीक है, पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हवलदार का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये सब होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मेरिट बनेगा। यही सिलेक्शन प्रोसेस है, समझ में आएगा? सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, पीईटी होगा, पीएसटी होगा। अब किसका पीईटी पीएसटी होगा अभी आगे बढ़िया से बता दूंगा। पीईटी होगा, पीएसटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, आपका ज्वाइनिंग आएगा। ठीक है, कितना अच्छा लगता है ना ज्वाइनिंग सुन के, आहा, मजा आ जाता है ना। लेकिन उस मजे के लिए भाई अभी तो मेहनत कर लो। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या होगा, कैसे, कितना क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 रहेगा आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 को क्वेश्चन रहेगा, 90 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 90 क्वेश्चन रहेगा। अब 90 क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा? ये आपका 270 270 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 45 मिनट आपको समय देगा, ड्यूरेशन 45 मिनट देगा। ठीक है, पेपर 1 में नो नेगेटिव रहेगा। 2 पेपर होगा, मैंने बताया था 2 पेपर होगा। 2 पेपर में पहला में नेगेटिव नहीं रहेगा, पेपर 2 में जो है ना वो नेगेटिव मार्क्स रहेगा। आया समझ में?
पेपर 1 आप अगर दोगे तो नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा और पेपर 2 में नेगेटिव मार्क्स रहेगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे से बात कर लेना, पूछ लेना। समझ गए? अब बताता हूं वैकेंसी। ठीक है, अब हाँ, बहुत सारे लोग पूछ सर 10th पास तो मैंने बता दिया, लेकिन हवलदार का क्या है, अभी बता देता हूं। देखो, जो एमटीएस है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है, उसकी वैकेंसी कितनी है ये अपडेट सून है। अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि कितनी वैकेंसी दिया जाए, ठीक है, एमटीएस का, लेकिन हवलदार का वैकेंसी आपको दे दिया है। ठीक है, 1075, 1075। इसका भी मैट्रिक पास है, इसका भी मैट्रिक पास है, इसका भी आपको 10th पे होगा। ठीक है, और इसका भी आपको 10th पे होगा। आगे समझ में, दोनों 10वीं है, इसका 1075 है, 1075 है, इसका अपडेट सुन लिख दिया है, अभी डिसाइड नहीं किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था पीईटी होगा, पीएसटी होगा। ठीक है, अभी देखो बढ़िया से। ठीक है, ये जो है फिजिकल पीईटी, ये देखो यहां पर। ठीक है, ये सिर्फ आपका एमटीएस वाला का होगा। आपको 1600 मीटर का एक वॉक करना है, 15 मिनट मेल का टाइमिंग दिया है। ठीक है, जो जेंट्स है, जो मेल है, वो 15 मिनट में 1600 करना है। बहुत बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इसका ना छोड़ दो। फीमेल 1 किलोमीटर मात्र 20 मिनट में, सिर्फ वॉक करना है, पैदल 1 किलोमीटर चलना है। इनको 1600 मीटर पैदल चलना है, 1600 मेल को पैदल चलना है, और आपको 1 किलोमीटर 1000 मीटर फीमेल को पैदल चलना है। ठीक है, टाइमिंग 20 मिनट, टाइमिंग 15 मिनट। समझ में आ गया? ये तो ये हो गया। अब मैं बताता हूं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये आपका हवलदार का होगा। देख लो, यहां लिखा है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ये देख लो। समझ में आ गया? ये हवलदार का होगा। ठीक है, अब बताता हूं हवलदार में क्या है, हाइट का क्या सीन है। हाइट आपका मांगा है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर आपका मांगा गया हाइट। ठीक है, और जो थोड़ा सा उसको हाइट में छूट मिलेगा, जो आसाम आसाम साइड के गोरखा है, जो शेड्यूल कास्ट के स्टेट का है, उनको थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। ठीक है, हाइट में मेल का। ठीक है, हाइट में मेल का। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और मिनमें से 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। जैसे कि मान लो कि अभी जो मेल का बात कर रहा हूँ, हाइट का मैंने बात कर दी, चेस्ट चेस्ट मान लो मेरा नापेगा यहाँ से, तो मेरा चेस्ट 81 होना चाहिए। अब बोलेगा फुला, ठीक है, तो ये 5 फूलता है। ठीक है, तो 5 फूल जाएगा आराम से इजीली। सबका नहीं फूलता है, लेकिन टेक्निक है, फूल जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो हमको बता देना। ठीक है, अब फीमेल की हाइट की बात करें तो 152 मांगा गया है। ठीक है, और जो है 2.5 का इसमें एज छूट मिलेगा। मैंने बताया था ना, गोरखा और का रहेंगे, पहाड़ी क्षेत्र का रहेंगे, इनको 2.5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा। ठीक है, गर्ल्स का चेस्ट का कभी नहीं होता है, किसी भी वैकेंसी में भर्ती में जाओगे फिजिकल में, गर्ल्स का चेस्ट का कभी नहीं होता, उनका वेट हो जाएगा। ठीक है, आपको 48 kg, ठीक है, वेट लगभग रहना चाहिए। और अगर आप असम से हो, पहाड़ी क्षेत्र से हो, गोरखा हो, कोई आदिवासी जनजाति से हो, तो 2 kg आपको इसमें भी छूट मिलेगा, मतलब 46 kg रहना चाहिए। ठीक है, ये सब समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो कॉल सॉरी कमेंट कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो मेरे दोस्त तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसमें लेटेस्ट काफी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो अपडेट है, और डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, मैंने बोला ना कि ये वाला चीज को हर कोई नहीं बताता है। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां क्या लेके जाना है, बहुत सारे लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग को नहीं पता। जिनको पता होगा उनको भी मैं बता देता हूं कि बहुत सारे जो पता होगा वो गलती करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट आप है, आप मान लो, देखो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, अगर वो नहीं है तो ड्राइवरी लाइसेंस ले जा सकते हो, पैन कार्ड भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, आईडी इशू बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल, एक आईडी कार्ड भी चल सकता है। ठीक है, आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा। ये सब चीजें आपको वहां पर कोई ना कोई एक जो आईडी होता है वो लेके जाना है। आधार कार्ड भी, आधार कार्ड कौन सा लेके जाना है, बड़ा वाला। ठीक है, A4 में जो निकलता है आधार कार्ड ना, A4 में जो सबसे बड़ा निकलता है, कहीं साइबर ओवर में जाओगे सबसे पहले इतना बड़ा निकाल के देता है, और फिर आप उसको कटवा के छटवा के पूरा एकदम खत्म करके इतना छोटा बनवा लेते हो, जो पर्स में आ जाता है। ये वाला नहीं चलेगा, आपको पूरा A4 चलेगा। ठीक है, पूरा आपको क्या चलेगा, A4 चलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मेरा कमेंट कर देना, हम उसको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है।